Good evening, students. Today we discuss about the Henry's law. देखिए आज हम क्या करेंगे, हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। अब हेनरीज लॉ क्या है? हेनरीज लॉ गैसेस पार्टिकल्स को लेके बात किया, यानी कि हेनरीज लॉ जो था वो किसको लेके बात किया? सॉल्यूशन को लेके बात किया। अब सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका बेसिक पॉइंट समझ लें, तो हेनरीज लॉ बाद में समझेंगे। बेसिक पॉइंट्स का मतलब क्या है? बेसिक पॉइंट का मतलब है यहां पे कि सॉल्यूशन यदि बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने वाटर पे सॉल्ट मिक्स किया, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। हाँ, ये हमें मालूम है, सॉल्यूशन बना देता है। लेकिन बेसिक थिंग्स क्या है, क्यों बनाता है? कोई भी चीज आपको मालूम है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देता है। होमोजीनियस का मीनिंग आपको अच्छे से मालूम है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि भाई वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो इसका पीछे का रीजन क्या है कि क्यों डिसॉल्व होती है कोई भी चीज, तो आपको मालूम है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो उसके बेसिस पे आप हेनरीज लॉ, फिर उसके बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि कौन वॉलेटाइल है, कौन नॉन वॉलेटाइल है, कब वो वॉलेटाइल होगा, कब नहीं होगा। यानी कुल मिला के ये कहें कि इस टॉपिक को समझ लेंगे तो यहाँ का आधा से ज्यादा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और आपको इजी सिंगल टर्म्स में समझ में आ जाएगा, यानी एक ही बार में आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन बनाने के बेसिक पॉइंट क्या है? नंबर 1, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, या सॉल्यूट सॉल्यूट है, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, तो उनके बीच का इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आता है सॉल्यूट सॉल्यूट, सेकेंड आता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और थर्ड आता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान से समझें इस चीज को। सॉल्यूशन मतलब हमें मालूम है कि डिसॉल्व होना या पार्टिकल्स का मिक्स होना, या नॉर्मली हम कहते हैं कि डिसॉल्व हो गया। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि यदि हमने सपोज एक एग्जांपल लिया है यहां पे कि वाटर का क्या हो रहा है, वाटर में NaCl डिसॉल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? हमें बस अभी तक पढ़ते आए हमारी लाइफ में या हमारे कंडीशन में कि डिसॉल्व होने का मतलब है उसमें गया और पार्टिकल इंटरस्पेशियल स्पेस पे, लाइक दैट सपोज ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन आ गया? हमने 9th में ये चीजें देखी कि भाई यहाँ पे कौन आ गया? टाइनी पार्टिकल्स NaCl के आ गए थे, डिसॉल्व हो गए, या बहुत ही टाइनी थे इसलिए क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। लेकिन ओरिजिनल क्या है? यदि हम 12 के बेसिस में समझें तो ओरिजिनल आपका क्या है कि भाई डिसॉल्व कब होगा? जब ये आपको मालूम है कि सपोज कि ये सॉल्यूट है और ये आपका वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जब तक डिसोसिएट नहीं होगा, यानी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इसके साथ दूसरा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बॉन्ड का ब्रेक होना, या जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना, या सॉल्यूट सॉल्यूट है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड बनना, यही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड क्या होना? बनना, और सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। अब बॉन्ड बनने पहला कंडीशन सॉल्यूशन बनाने की। अब सेकेंड कंडीशन सपोज कंपल्सरी नहीं है कि यही बनाए। थर्ड कंडीशन आप सेकेंड कंडीशन क्या है?
polar and non-polar. You know that polar and non-polar. तो आपको मालूम है जब पोलर मिलेगा तब बॉन्ड बनाएगा, सिमिलर नॉन पोलर फॉर्म होगा तब आपका क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर आपको मालूम पोलर है, ये भी आपको मालूम है पोलर है, दोनों आपस में मिले इसलिए बॉन्ड बना। या यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा या ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये ध्यान रखें कि ये पोलर या आपका सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन कम है, सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन है तो बॉन्ड बनाएगा। सिमिलर थिंग्स मतलब पोलर या नॉन पोलर जब मिक्स होंगे तब सॉल्यूशन बनाएगा। अब सपोज कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे हैं फिर भी बॉन्ड बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया जाता है जबकि वाटर पोलर है, ग्लूकोज नॉन पोलर की कैटेगरी इसमें आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो थर्ड कंडीशन आती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड कंडीशन क्या आती है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यदि इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो फॉर्मेशन करता हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इजीली फॉर्म करता है विद अदर एलिमेंट से। तो ये थ्री कंडीशंस हैं एक सॉल्यूशन को बनाने की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ समझने के लिए। इसी वजह से वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मींस जो इजीली वेपराइज्ड हो जाते हैं, वॉलेटाइल मींस क्या होता है जो इजीली वेपराइज हो गए, और नॉन वॉलेटाइल मींस क्या होता है जो वेपराइज्ड नहीं होते या इजीली नहीं होते। या हम यहाँ पे ये कहें कि कंपेयर करें तब बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि सब आपको हम सभी को मालूम है कि वाटर क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, पेट्रोल क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन यदि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं किसको लेके, वाटर और पेट्रोल को, तो पेट्रोल इज वॉलेटाइल एंड वाटर इज नॉन वॉलेटाइल। ये नहीं कह रहे कि वाटर हमेशा नॉन वॉलेटाइल होगा, बट ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब की कंडीशन है कि वाटर जो है पेट्रोल से लेस वेपर्स फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल वॉलेटाइल की कैटेगरीज में और वाटर नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरीज में क्या होगा, काउंटेबल आएगा। कब, केयरफुली सुने, कब होगा ऐसा, जब हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वाटर हमेशा ही नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि वो भी वेपर्स में था। यहाँ पे स्पीड की बात चल रही है, कौन फास्ट होगा, कौन जल्दी होगा, तो जल्दी कौन होगा, पेट्रोल होगा वेपर्स। तो इसको हमने इसलिए बोला वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल क्या हो गया, जो लेस होगा, जो लेट होगा, वो क्या होगा आपका नॉन वॉलेटाइल। तो ये कंडीशन है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को लेके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि यदि ये चीज समझ में आ गई तो हमारे लिए हमने पढ़ा है, हम चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसको लेके अब हमारे पास आता है हेनरीज लॉ आएगा, फिर राउल्ट्स लॉ आएगा, ये हम सब समझेंगे। लेकिन इसके लिए ये चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और कैसे वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मली हमने पढ़ा। इसी के बेसिस पे बाइनरी सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैसेस या गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये हम किसको लेके देखेंगे, सिमिलर। तो हम गैसेस इन लिक्विड के बेसिस पे हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड के बेसिस पे या लिक्विड इन लिक्विड के बेसिस पे हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हमें वहां पे समझना है। यदि ये चीजें आपको समझ में आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीजें सिमिलर या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।